साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर का इतिहास भारतीयों के लिए, हम सब के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी घटनाएं आज के दिन यानी 26 नवंबर को भारत के अलावा देश दुनिया में हुई थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 26 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था। हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान से। हम अपने संविधान से शुरू करते हैं, आइन से शुरू करते हैं। साथियों, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप जान लीजिए कि 26 नवंबर को के दिन ही यानी 1949 को भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम यह दिवस हर साल मनाते हैं। वर्ष 2015 से भारत हर साल 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मना रहा है। साथियों, मनाने के पीछे के कई मकसद हैं, तो ये भी जान लें, थोड़ी चर्चा कर लें कि क्यों मनाते हैं। नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता लाने व संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो आप याद कर लीजिए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी पूरे 3 साल लगे थे इस संविधान को तैयार करने में। अब आइए दूसरी घटना की भी जिक्र करते हैं और क्या हुआ था 26 नवंबर को। साथियों, 26 नवंबर की जब याद करते हैं तो मुंबई में हुए आतंकी घटना हमें याद आने लगती है। घटना के 15 साल बीत गए, यानी आज ही के दिन 26 नवंबर वर्ष 2008 को मुंबई में सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए थे, बम धमाके हुए थे, जिसमें 164 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 15 साल बीत गए, लेकिन आज भी उसका जख्म यानी उस घटने का जख्म हर आदमी के दिल में है। भारत के इतिहास का वह सबसे काला दिन माना जाता है। इस तरह की घटनाएं और भी पूर्व में हुई थी, लेकिन 26 नवंबर वर्ष 2008 को जो हुआ उसे देशवासी कभी भुलाना नहीं पाएंगे, खासकर मुंबई के लोग। कैसे मुंबई दहल गई थी और पूरा देश इस घटना को ले हैरान रह गया था। साथियों, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में प्रवेश कर गए थे और 4 दिनों तक गोलीबारी की वह सिलसिलेवार बम धमाके किए थे। 4 दिनों तक। जी साथियों, वे सभी आतंकी समुद्र मार्ग से आए थे, यानी भारत में प्रवेश किए थे। योजनाबद्ध तरीके से 21 नवंबर 2008 को पाक यानी पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते वे भारत में आए थे। रास्ते में आतंकियों ने 4 मछुआरों को भी मार गिराया था। मुंबई में दाखिल होते ही 26 नवंबर को ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट
वह नरीमन हाउस में धावा बोला और आधा दर्जन विस्फोट किए। अंधाधुंध फायरिंग हुई। 4 दिनों तक लोगों को बंधक बनाए रखा। भारतीय जवानों, सुरक्षा के जवानों की हिम्मत को दाद दीजिए, उनके हौसले को सलाम कीजिए कि उनका मुकाबला किया और सभी आतंकी मार गिराए गए। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब था, जिसे 21 नवंबर 1912 को फांसी की सजा दी गई। साथियों, ये हुई मुंबई की घटनाएं। आइए और आगे बढ़ते हैं देश दुनिया में आज के दिन और क्या क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2001 में नेपाल में 200 विद्रोही मारे गए थे। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2006 में इराक में बम धमाका हुआ था, जहां 202 लोगों की मौतें हुई थी। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन 2012 में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। साथियों, आज ही के दिन 2018 में नासा, आप जानते हैं नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह की यात्रा पूरी की थी, यानी मंगल ग्रह पर उतरा था। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 1962 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन 1967 ईस्वी में लिस्बन में बादल फटे थे, जहां 450 लोगों की मौत हो गई थी। साथियों, चलते चलते ये भी जानकारी दे दूं कि आज ही के दिन 1921 ईस्वी में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। तो साथियों, आज का एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की वे तमाम घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।